जय हिंद साथियों। वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए कंप्यूटर की श्रृंखला में हम आज बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम आज जानेंगे सीपीयू के बारे में जानेंगे और जानेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे सीपीयू का क्या क्या होता है, उसका इंटरनल पार्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था, कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था। और आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आइए आगे बात करते हैं, किस पे चर्चा करेंगे आज हम। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म आ जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले हम सीपीयू का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक छोटा सा। ये हमारा एक सीपीयू का स्ट्रक्चर लगभग जैसे बन गया। ये जिस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। 1, 2 और ये हमारे 3 हो गए। यहां पर हम लिख देंगे प्रोसेस। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? तो सीपीयू को संरचना के आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यहां पर हम एक बना लेते हैं बॉक्स, जिसमें हम क्या लिख देते हैं? इनपुट। ये हमारा डाटा। यहां पे इनपुट क्या होगा? इनपुट होगा हमारा डाटा या इंस्ट्रक्शंस। डाटा या इंस्ट्रक्शंस। आउटपुट के रूप में जो मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा, आउटपुट जो मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा रिजल्ट या इंफॉर्मेशन। तो जो पहला पार्ट है इसमें हम बनाते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको क्या कहा जाता है? एएलयू। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट। दूसरा कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू। और तीसरा मेमोरी यूनिट, एमयू। तो ये हमारा बन गया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक डायग्राम। ये हमारा डायग्राम। तो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अगर बात की जाए कितने नामों से जानते हैं, तो एक नाम तो हमको पता चल गया कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि जितना भी प्रोसेस करने का काम होता है, जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है, कंट्रोलिंग होता है, वो कौन करता है? वो हमारा, जैसे कि हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन वर्क करता है, ये जो भी कंट्रोलिंग करने का काम होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी सीपीयू जो होता है, जिसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और यही पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है तथा उसकी कंट्रोलिंग करता है। तो इसमें हम जानेंगे इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर अलग अलग पार्ट हैं जो डिवाइड किए गए हैं, इसके बारे में जानेंगे कि किसका क्या काम होता है और ये कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डाटा को इनपुट करते हैं, कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कह सकते हैं। तो जब हम कमांड, डाटा या इंस्ट्रक्शंस जब इनपुट करते हैं तो किसके थ्रू इनपुट करते हैं? किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू। जब हम कमांड, इंस्ट्रक्शंस या डेटा किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट करते हैं, तो यहां पर क्या होगा? ये इनपुट हो रहा है। इनपुट होने के बाद सबसे पहले हम, ये डेटा कहां जाता है? तो पहले अगर कोई चीज बनानी है तो हमें कहीं ना कहीं लाके उसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डाटा हमारा आता है मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के बाद ये डेटा कहां जाता है? ये कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। और कंट्रोल यूनिट में जो भी इसका वर्क होता है, कंट्रोलिंग होनी होती है, उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन वगैरह होनी होती है, वहां से होने के बाद फिर डाटा रिटर्न आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट में।
और उसके बाद मेमोरी यूनिट में आकर के स्टोर होकर वो आउटपुट के रूप में रिजल्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें मिल जाता है। तो आइए इसके बारे में जो भी ये ALU क्या है, CU क्या है और MU मेमोरी यूनिट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अगर बात की जाए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, तो ये क्या है, ये भी हमारा CPU का हिस्सा ही होता है, ठीक है। ALU की बात की जाए तो ये ALU में देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में जितनी भी मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, गणित की गणना और निर्णय लेने वाले कार्य, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणित की गणना और निर्णय लेने वाले कार्य, लॉजिकल कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जितनी भी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणनाएं एवं तार्किक क्रियाएं होती हैं, उनको करने का काम कौन करता है, वो करता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये काम करता है। तो ये काम क्या करेगा, इसमें गणित की गणना और प्लस कौन सा काम होगा, निर्णय लेना। तो ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणित की गणना और निर्णय लेने का कार्य कौन करता है, तो कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणित की गणना और निर्णय लेने का कार्य कौन करता है, वो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। कंप्यूटर एग्जाम या ट्रिपल एग्जाम या अदर कोई कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक जो होते हैं उस एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जाता है कि ALU का कंप्यूटर में सभी गणित की गणना या निर्णय लेने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में आपका हो जाएगा CPU, ALU, CU, MU या कुछ और भी हो सकता है। तो उसमें से CPU भी दिया गया होगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, ALU, क्योंकि वहां पर पूछा गया है स्पेशली कि कंप्यूटर में गणित की गणना कौन करता है और लॉजिकल कैलकुलेशन कौन करता है, तो इसलिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही वहां पर लगाया जाएगा। तो इसमें जान लेंगे कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, अर्थमेटिक पार्ट एंड लॉजिकल पार्ट। तो इसमें होता है कि अर्थमेटिक पार्ट के द्वारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एंड लॉजिकल पार्ट के थ्रू लॉजिकल कैलकुलेशन की जाती है, जैसे हम कह सकते हैं कंपैरिजन करना, तुलना करना, जैसे कोई चीज है कम है या ज्यादा है, बराबर है, इस तरह से तुलना करेंगे। या बात की जाए सही है गलत है, तो यहाँ पर दो भी डिसीजन मेकिंग वर्क हो रहा है, यस या नो, या ट्रू और फॉल्स डिसीजन मेकिंग या कंपैरिजन करना। इस तरह की जितने भी कैलकुलेशन होंगी, लॉजिकल कैलकुलेशन या मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन होंगी, वो कौन करता है, वो ALU। तो ALU के बारे में क्या बता सकते हैं, ALU इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU CPU का एक भाग होता है विच कैलकुलेट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, जो कि गणितीय एवं तार्किक क्रियाओं की गणना करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटेड बाई अर्थमेटिक पार्ट एंड लॉजिकल कैलकुलेशन कैलकुलेटेड बाई लॉजिकल पार्ट। जो गणित की गणना होती है ये कार्य अर्थमेटिक भाग द्वारा किया जाता है, एंड तार्किक क्रियाओं का जो गणना होता है, उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो कौन करता है, वो लॉजिकल पार्ट करता है। तो ये हमारा ALU के बारे में हो जाएगा। फिर नंबर आता है किसका, CU, कंट्रोल यूनिट। यहां पर देखेंगे कुछ वर्ड से ही पता चल जाता है क्या लिखा है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसी यूनिट जो क्या करेगी, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोलिंग करेगी। तो कंट्रोलिंग में क्या होगा, इसमें जो भी डिवाइसेस लगी होंगी आपके कंप्यूटर में, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो भी लगी होती हैं, तो उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, वो यही काम कंट्रोल यूनिट CU ही करता है। कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य, तथा उसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही, इंटरनल प्रोसेस जो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो वो CU कंट्रोल यूनिट द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर में सभी डिवाइसेस तथा उसके अंदर होने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा, CU के द्वारा किया जाता है। इसका काम एक और होता है, ये दो डिवाइसेस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। जैसे कि क्या देखेंगे, मॉनिटर हो गया और ये कीबोर्ड हो गया, ये CPU हो गया। कीबोर्ड किससे जुड़ा होता है, CPU से जुड़ा होता है। कीबोर्ड CPU से जुड़ा होता है और मॉनिटर भी CPU जैसे से जुड़ा होता है। तो मॉनिटर एंड इस कीबोर्ड का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता, मॉनिटर एंड कीबोर्ड का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये कनेक्शन नहीं होता है, तो दो डिवाइसेस के बीच में जो रिलेशन क्रिएट होता है वो कौन करता है, वो यही CU कंट्रोल यूनिट ही करता है। प्लस यहां से जो भी हम टाइप करते हैं, जैसे आपने टाइप कर दिया वर्ड हेलो, तो हेलो वर्ड अगर आपने टाइप किया, कहां से टाइप किया, वो टाइप किया कीबोर्ड से, लेकिन वो दिखा कहां रहा, मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे कैसे गया, तो डेटा ट्रेवलिंग का जो कार्य होगा, वो हमने डेटा दिया HELLO हेलो वर्ड दिया, तो वो जो हेलो वर्ड गया वो कहां जाएगा, वो मॉनिटर पे दिखा रहा है तुरंत तत्काल। तो वो कैसे जा रहा है, वो कंट्रोलिंग होके ही जा रहा है
में एक प्रकार से डेटा क्या कर रहा है, ट्रेवल होकर यात्रा करके जा रहा है, तो डेटा ट्रेवलिंग का कार्य कौन सा करता है, तो कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है इसका काम होता है डेटा ट्रेवलिंग का कार्य, और दो डिवाइसेस के बीच कोऑर्डिनेट रिलेशन स्थापित करने का भी कार्य इसका सीयू का ही होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे सीयू के बारे में, और कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं और उसके अंदर जो इंटरनल प्रोसेस हो रही होती है उसको भी कंट्रोल करने का कार्य सीयू के द्वारा ही किया जाता है। बात आती है मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट क्या है? मेमोरी यूनिट की बात की जाए तो मेमोरी यूनिट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे भी कोई भी हम डाटा सबसे पहले भेजते हैं या कुछ भी कमांड देते हैं तो वो पहले जाता है स्टोर होता है। जैसे कि हमारे माइंड में मेमोरी है, तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या कुछ भी कहा गया तो सबसे पहले हम अपने माइंड की मेमोरी में रीड करते हैं कि हमें याद है कि नहीं है, हमने इससे पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जब हमारी मेमोरी में वो मैसेज जाता है, मैसेज जाने के बाद फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ही तब हम उसको रिप्लाई देते हैं कि हमें पता है अथवा नहीं पता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी क्या होता है, मेमोरी यूनिट होती है, यहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इस यूनिट में डेटा को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो कुछ समय तक या चाहें तो काफी लंबे समय तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये काम किसका होता है, ये मेमोरी यूनिट का काम होता है। इसके बाद इसमें क्या चीज ध्यान रखेंगे, इसका सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या कह सकते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। क्योंकि प्रोसेस करने का काम किसका होता है, प्रोसेस करने का काम सीपीयू का ही होता है। जितना भी प्रोसेसिंग करता है वो कौन करता है, वो यही सीपीयू करता है। तो इतना ध्यान रखेंगे इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। आइए जल्दी से एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डेटा हम इनपुट करते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, डेटा इनपुट होता है, यहां तक ये डेटा कहा जाएगा, यहां तक ये डेटा कहा जाएगा। ये प्रोसेस होने के बाद किसमें बदल जाएगा, ये यहां पर जब मिलेगा तो हमको ये रिजल्ट इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा, है वही, लेकिन प्रोसेस होने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्ट इन्फॉर्मेशन कहेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे लिख के आ जाए कि पूछा जा सकता है कि सीपीयू में प्रोसेस होने की प्रक्रिया से पहले आंकड़े को क्या कहा जाएगा, डेटा या परिणाम या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर प्रोसेस होने से पहले क्या है, वो क्या है, वो हमारा डाटा है। प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाएगा, वो रिजल्ट इन्फॉर्मेशन बदल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो इसमें जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कंप्यूटर में जितनी भी मैथ रिलेटेड कैलकुलेशन होती है, गणित की गणना एवं लॉजिकल कैलकुलेशन, तार्किक गणनाएं, इनका काम ये कौन करता है, ये एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा ही किया जाता है। दूसरा भाग कौन सा है हमारा, सीयू कंट्रोल यूनिट। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका काम क्या होगा, कंट्रोल करना, क्योंकि नाम ही लगभग पता चलता है कंट्रोल, नियंत्रण करने वाली ऐसी इकाई जिसका काम होगा नियंत्रण करना। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस लगी होती हैं तथा उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, वो इसको कंट्रोल करने का काम किसका, कंट्रोल यूनिट का ही होता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद इसमें हमने जाना कि दो डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेट कौन करता है, वो यही करता है, तथा डेटा ट्रेवलिंग का कार्य भी कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट में देखा कि मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी यूनिट भी सीपीयू का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डेटा को स्थायी अथवा अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए डेटा को ये इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद डाटा हमारा आउटपुट के रूप में बाहर मिल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे रिजल्ट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे कि कुछ भी आपने टाइप किया तो वो सबसे पहले कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करेंगे, कीबोर्ड से इनपुट होने के बाद वो हमको कहाँ दिखाई देगा, वो मॉनिटर पे दिखाई देगा। तो इतना फास्ट वर्क होता है कि हमको लगता है कि हमने ये तुरंत कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसका वर्क कैसे होता है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे सीपीयू में आपका पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणित की गणना एवं निर्णय लेने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन में लगाएंगे एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ये काम किया जाता है। कंप्यूटर में नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीयू के द्वारा किया जाता है। अगर बात की जाए
मोबाइल की, तो मोबाइल में भी जैसे कि मेमोरी की बात की जाए तो हमारा मेमोरी का तात्पर्य उससे नहीं कि जो हमारे पास एसडी कार्ड एक चिप टाइप की रहती थी। मोबाइल में भी आपको कुछ मेमोरी दी जाती है कंपनी की तरफ से। जैसे कीपैड मोबाइल की बात कर ली जाए तो उसमें आपको डेटा जैसे मैसेज आते हैं या नंबर भी हम सेव करते हैं तो उसमें भी मेमोरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अलग से हम चिप नहीं डाल रहे हैं तो उसमें मेमोरी नहीं है। तो वो जो आपका गेम्स हैं या भी जो भी फंक्शंस हैं उसमें हैं, तो सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ पर हैं, वही हमारा मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। तो आज हमने जान लिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में। अगले दिन हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।